तो अब हम सेकंड टॉपिक पे आते हैं जो है हमारा प्रेजेंटेशन स्किल्स। तो प्रेजेंटेशन स्किल्स के बारे में कुछ पढ़ लेते पहले। प्रेजेंटेशन skill means to give something to someone, especially in the context of lecture, ceremony, etc. The skills one need to deliver effectively, ये important word है, effectively and engaging presentation to variety of audience. जब हम प्रेजेंट कर रहे होते हैं तो होमोजीनियस ऑडियंस नहीं होती, किसी एक ही तरह के सारे ऑडियंस नहीं होती है, सारे लोग नहीं होते, इसलिए बहुत हेट्रोजीनियस ऑडियंस होती है। इसीलिए वैरायटी ऑफ ऑडियंस के लिए इफ़ेक्टिव एंड एंगेजिंग प्रेजेंटेशन हो, इसलिए हमें ये प्रेजेंटेशन स्किल्स आनी चाहिए। नेक्स्ट, ये प्रेजेंटेशन स्किल्स जो है वो टीचर्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उनका प्रोफेशन ही प्रेजेंटेशन पे है मेनली बेस्ड। इट कवर्स structures, design of slides, tone of voice, body language, etc. अब हमारे पास प्रेजेंटेशन के भी चार अलग अलग टाइप्स है प्रेजेंटेशन के। एक है एक्सटेम्पोरेनियस, एक है मेमोराइज्ड, एक है मैन्युस्क्रिप्ट, एक है इम्प्रोम्प्ट। तो एक्सटेम्पोरेनियस में हम किसी प्रिपरेशन के बिना ऑन द स्पॉट, जैसे टीचर क्लास में बोलता है कि आज आप कोई किसी भी चीज़ के बारे में कुछ बोलिए, तो ऑन द स्क्रिप्ट जो चाइल्ड उठ के बोलता है वो एक्सटेम्पोरेनियस प्रेजेंटेशन कहा जाता है। मेमोराइज्ड मतलब मान लीजिए टीचर ने कहा कि कल हम एक कंपटीशन या फिर कह सकते हैं कि इस एक चाइल्ड को ये पैराग्राफ है, ये पैराग्राफ प्रेजेंट करना है, तो वो चाइल्ड घर पे जाके उस चीज़ को रट लेगा, उसे मगअप कर लेगा, तो वो मेमोराइज्ड प्रेजेंटेशन स्किल आता है। नेक्स्ट डे आके वो जितना उसने मेमोराइज किया है वो उसे डिलीवर करेगा। तो मग्ड, प्रिपेयर्ड, प्रैक्टिसिंग एंड डिलीवरी। नेक्स्ट है मैन्युस्क्रिप्ट। प्री रिटन होता है स्क्रिप्ट, जैसे कि किसी भी फंक्शन में जो एंकरिंग होती है वो प्री रिटन स्क्रिप्ट होती है, तो उसे हम मैन्युस्क्रिप्ट की तरह बोल सकते हैं। इम्प्रोम्प्ट, ये बहुत ज़्यादा सिमिलर है एक्सटेम्पोरेनियस की से, लेकिन इसमें सिर्फ एक ही स्लाइट डिफरेंस है। एक्सटेम्पोरेनियस में हमारे पास टाइम नहीं मिलता है प्रिपेयर करने का, खड़े होके सीधा प्रेजेंट करना शुरू कर देना होता है, जबकि इम्प्रोम्प्ट में हमें ऑन द स्पॉट टॉपिक मिलता है, थोड़ा सा हमें टाइम मिलता है 10-15 मिनट या ऐसा कुछ, और हमें ऑन द स्पॉट उसे प्रेजेंट करना होता है, तो इसे इम्प्रोम्प्ट प्रेजेंटेशन कहते हैं। तो प्रेजेंटेशन स्किल्स के अंदर हम आगे देखते हैं। तो एक अच्छा प्रेजेंटेशन बनाने के लिए हमें वो सब्जेक्ट सेंट्रिक होना चाहिए, ऑडियंस सेंट्रिक होना चाहिए और सेल्फ सेंट्रिक भी होना चाहिए। अब उसे प्रिपेयर कैसे करते हैं, तो द बिगिनिंग से शुरू करता है। केयरफुली डिज़ाइन करना होता है उसे। फिर मेनली बिगिनिंग ऑफ प्रेजेंटेशन के अंदर हमें जो ऑडियंस होते हैं उनका अटेंशन ग्रैब करना होता है, तो वो हम अलग अलग तरह से कर सकते हैं, जैसे कोई शॉकिंग फैक्ट बता दे, या फिर कोई प्ले या फिर ड्रामा हो शॉर्ट वो बताए, या फिर एक शॉर्ट क्लिप हो जो किसी का अटेंशन ग्रैब कर सके। उस तरह के एड्स का हम यूज़ कर सकते हैं अटेंशन ग्रैब करने के लिए, और हमें मोटिवेट करना होता है ऑडियंस को हमें सुनने के लिए। नेक्स्ट, हमें स्ट्रक्चर पे ध्यान देना होता है। जो स्ट्रक्चर होता है वो हमें बहुत सीक्वेंशियल रखना होता है, और वो लॉजिकल होना चाहिए, अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए। नेक्स्ट, विजुअल एड्स का यूज़ कर सकते हैं, जैसे फ्लिप चार्ट्स है, या फिर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस है, या फिर कोई माइंड मैप है, उस टाइप के एड्स का हम यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे हम ये इम्पोर्टेंट है 4P का हम यूज़ करना चाहिए: पोजीशन, प्रॉब्लम, पॉसिबिलिटी एंड प्रपोजल। ये चार का हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, हमें देखना होता है हमारा बिगिनिंग हो गया, हमारा मिड प्रेजेंटेशन हो गया, स्ट्रक्चर्स उस हिसाब से सेट हो गया। फिर हमें क्लोजिंग देखना होता है, तो क्लोजिंग के अंदर हमें लास्ट में कॉन्फिडेंट रहना होता है, फियर को नहीं रखना होता है, इफ़ेक्टिव डिलीवरी हुई है ऐसा हमें मानना है,
तभी हमारा क्लोजिंग भी परफेक्ट जाएगा। नेक्स्ट है वर्बल कम्युनिकेशन बैरियर्स एंड विजुअल एड्स। तो बैरियर्स कहाँ कहाँ पे आ सकते हैं विजुअल वर्बल कम्युनिकेशंस में? तो बहुत जल्दी बोल जाना, जो प्रेजेंट कर रहा है वो बहुत जल्दी बोल जाए तो ऑडियंस को कुछ चीज़ें समझ नहीं आएगी। फिर जार्गन्स का यूज़ करना, फिर टोन और कंटेंट, जो कंटेंट वो प्रेजेंट कर रहा है और जो टोन होता है अगर वो बहुत मैच्ड अप होता तो ऑडियंस को फिर भी समझ नहीं आएगा, वो एक बैरियर क्रिएट करेगा समझने में। कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज का अगर हम यूज़ करते हैं तो भी बैरियर बन जाएगा। और अगर ऑडियंस को एंगेज नहीं कर पा रहे हैं जो प्रेजेंटर है वो, तो भी जो बैरियर है वो फॉर्म हो जाएगा। इसीलिए हम क्वेश्चनिंग का यूज़ करते देखा होगा, कई बार हम क्लासरूम के अंदर भी टीचर्स क्वेश्चनिंग करते हैं चैप्टर्स चलाते वक्त, तो वो इसीलिए क्योंकि स्टूडेंट्स एंगेज्ड रहे। फिर हम विजुअल एड्स का हम यूज़ करते हैं। हम विजुअल एड्स के अंदर प्रॉपर अप्रोप्रिएट लाइटनिंग, अगर क्लासरूम में है तो एक अप्रोप्रिएट लाइटनिंग, सफोकेशन ना हो, वेंटिलेशन अच्छे से हो, उन सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। कलर्स अच्छे से दिखे, जैसे मैंने यहाँ पे ब्लू और रेड कॉन्ट्रास्ट कलर्स लिए हैं तो वो दिख रहे हैं, वैसे कलर के बीच में डिफ्रेंशिएट होना चाहिए और चीज़ें ज़्यादा इफ़ेक्टिवली समझ आनी चाहिए इसलिए। फिर एंश्योर क्लियर विजिबिलिटी और पॉइंट विद अ पेन, जो हम पढ़ा रहे हैं या फिर। एंड नेक्स्ट है पॉइंट विद अ पेन, यानी कि अगर कुछ प्रेजेंट कर रहे हैं हम तो पॉइंट से ऐसे पेन से ऐसे पॉइंट करते हैं। ओके। एंड नेक्स्ट है पॉइंट विद अ पेन, मतलब कि कुछ हम प्रेजेंट कर रहे हैं और अगर वो स्क्रीन पे है तो हमें उसे पेन से ऐसे पॉइंट करते हैं ताकि लोगों को पता चले कि हाँ ये जो बोल रहा है वो कंटेंट यहाँ पे है। अब